आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है योगाभ्यास। लेकिन इसके नीचे हमने देखिए तीन शब्द लिखे हैं: तन, मन और आत्मा। देखिए योगाभ्यास को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया, लेकिन नीचे के जो तीन शब्द लिखे हैं तन, मन और आत्मा, इनमें हमने तीन अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया। देखिए तन को हमने काले रंग से दर्शाया, और काला रंग तो देखिए तमोगुण की निशानी, अज्ञानता की निशानी। आपके हमारे जितने भी स्थूल शरीर है ये तामसी है। और ये जो पांच भौतिक विषय हैं, ये पांच भौतिक विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको शास्त्रों में सूक्ष्म तत्व भी कहा गया है। इसको हम अपने भोग विषय भी कहते हैं। और यही आपके हमारे स्थूल शरीर के एक निर्माण का, सृजन का एक कारण होते हैं। देखिए शिशु का जब निर्माण होता है तो ये भोग विषय ही अप्रत्यक्ष रूप से ये उसका कारण बनते हैं। शास्त्रों में तो इन पांच भोग विषयों को ही सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। और ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना, इनको स्थूल भूत कहा जाता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक का एक साधारण ज्ञान तो सभी मनुष्यों को रहता है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर इन पांच तत्वों के ही बने। और अक्सर जब देखिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट पे इस स्थूल शरीर को ही जब जला दिया जाता है तो अक्सर आपस में बातचीत होती है ना, कि स्थूल शरीर पांच तत्वों का बना था, पांच तत्वों में ही ये पुनः लीन हो गया। तो यहाँ तक का देखिए ज्ञान एक साधारण मनुष्य को बना रहता है। या यूं भी कहो कि ये जो आपके हमारे जितना भी स्थूल शरीर है ये एक आयु लेके आते हैं। इसमें देखिए गर्भावस्था होती है, फिर जब शिशु का जन्म होता है तो फिर कुछ समय तक उसकी एक बचपन अवस्था रहती है, किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद युवावस्था आती है, फिर युवावस्था के ढलने के बाद प्रौढ़ अवस्था आरंभ होती है, वृद्धावस्था आती है। और वृद्धावस्था के बाद ये जो अभी हमने मृत्यु की चर्चा की, ये मृत्यु आना एक स्वाभाविक स्थिति है। इन सभी स्थितियों का हम सभी भाई बहनों को एक अनुभव है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के घर में देखिए जन्म भी हुए हैं और ये मृत्यु भी हुई है। तो इन सभी दो स्थितियों पर जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता, देखिए मनुष्य योनि तो मननशील योनि है। हमें मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में ये मनुष्य योनि का ही विशेष महत्व इसलिए क्योंकि मनुष्य को ही एक कर्म योनि के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम जितने सकाम भाव से कर्म करते हैं, कर्म क्या है? देखिए जब हम फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं तो वो पाप श्रेणी में आते हैं या पुण्य श्रेणी में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया ना, विधि विधान द्वारा जितने भी हम कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब जब हम निषेध कर्म करते हैं तो वो पाप श्रेणी में कर्म आते हैं। इनका ही कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ ही संस्कार बनते हैं। यदि ये कर्माशय और संस्कार दोनों ही कारण शरीर में रहते हैं। देखिए अक्सर हमारी जो चर्चाएं होती हैं उसमें हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का अक्सर जिक्र करते हैं। ये तीनों शरीर भी देखिए प्रकृति के ही बने हैं। ये प्रकृति के तीन जो शरीर हैं इसमें केवल मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। और ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर है इसको आप साधारण शब्दों में, जैसे मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है ना, जैसे आपका मोबाइल कभी खराब हो जाए या टूट जाए, गिर जाए, यानी कि इसको आप स्थूल शरीर की मृत्यु से जोड़ सकते हैं। लेकिन अंदर का जो एक सिम कार्ड होता है वो पुनः एक नए मोबाइल में प्रविष्ट कर दिया जाता है। जैसी जैसी उस सिम कार्ड में जानकारियां होती, उन जानकारियों को आप कर्माशय या संस्कारों से जोड़ सकते हो। यानी कि हम जैसा जैसा मनुष्य जोनि में कर्माशय बनाते हैं या संस्कार जो आपके हमारे बनते हैं वो पुनः नए जोनि का एक आधार बनते हैं। लेकिन आज के चित्र में देखिए हमने योगाभ्यास के नीचे देखिए तीन शब्द जो लिखे हैं ना, तन, तन का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है, और मन का अभिप्राय है आपके हमारे मन से। मन का अभिप्राय होता है मन, बुद्धि और जो 15 शेष तत्व होते हैं, पांच भोग विषय, पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय। इन 17 तत्वों को ही हमने मन के द्वारा एक संबोधित किया है। यह आपका हमारा एक सूक्ष्म शरीर है। लेकिन हमने जो तीसरे स्थान पे देखिए कारण शरीर को नहीं लिखा, आज हमने केवल आत्मा शब्द को लिखा है।
और आत्मा को तो देखिए हम अक्सर सफेद रंग से दर्शाते हैं, और इधर हमने जो योगाभ्यास को भी सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि योग और आत्मा, यानी कि ये आत्मा और परमात्मा के योग के संबंध को दर्शाते हैं। दोनों को एक ही रंग से दर्शाने का अभिप्राय है कि योगा अभ्यास का जो आपका हमारा जो एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, वो है आत्मा का परमात्मा से हमारी प्रीति हो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों का एक सजातीय संबंध है। जब जब आत्मा परमात्मा की ओर सम्मुख होती है, उसी का ही नाम योग कहा गया। देखिए हमारे जो 6 दर्शन शास्त्र हैं, और अक्सर एक साधारण मनुष्य ने देखिए योग दर्शन का नाम सुना होगा। ये जो योग दर्शन जो शास्त्र है, उसमें पूरा का पूरा आत्मा का परमात्मा के साथ जब मनुष्य का मिले हुए जीवन में कैसे सदुपयोग होते हुए परमात्मा से योग हो, योग की प्रक्रिया में ही देखिए एक अलग अलग पहलुओं से एक चर्चा की गई है कि कैसे सर्वप्रथम हमने अपने स्थूल शरीर को साधना में लगाना है। देखिए योगाभ्यास का अभिप्राय क्या है? योग जमा अभ्यास। देखिए कोई भी स्थिति पे जब हमने पहुंचना होता है, तो उसके लिए हमें अभ्यास करना होता है। अभ्यास का अभिप्राय है कि उस क्रिया विशेष को हमने बार बार करना होता है। तभी तो कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर हमें सत्संग करते रहने का एक अपना स्वभाव बनाना होगा। एक साधारण मनुष्य कभी-कभी इस भ्रांति में रहता है कि मैंने एक बार गीता पढ़ ली, या एक बार उस शास्त्र को पढ़ लिया, या मैंने 1-2 वीडियो सुन ली, तो मुझे परमात्मा का, आत्मा का, या प्रकृति के 3 गुणों का, या आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, इनका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया। देखिए प्रकृति में ये जो 3 गुण नित्य एक कर्म में आते हैं। सत्वगुण में हमारी ज्ञान में स्थिति रहती है। अक्सर मनुष्य देखिए सत्वगुण का संग कम अनुपात में कर पाता है, क्योंकि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में तो सोया रहता है, और सत्वगुण की जो एक शुद्धतम अवस्था मानी गई है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त की मानी गई है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, जबकि मनुष्य रजोगुण का पूर्ण रूप से संग करता है, यानी कि उसके विषय भोगों में एक साधारण रुचि बनी ही रहती है। देखिए हमने तन और मन को एक अलग अलग रंगों से इसलिए दर्शाया है कि तन यानी कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इनको तामसी कहा गया है। ऐसा भी देखा गया है कि देखिए सत्संग के अभाव में आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये अक्सर विषय भोगों की ओर सहज ही आकर्षित होता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा से भी जोड़ा। इसीलिए इस रथ के देखिए 5 घोड़े दिखाए हैं। वैसे तो इन घोड़ों को देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों से जोड़ा गया है, 5 विषयों से जोड़ा गया है। लेकिन मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में कह देता हूँ, ये 5 घोड़ों का आप चाहे आपके हमारे जो स्थूल शरीर के 5 तत्वों से जोड़ लो, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 भोग्य विषयों से, यानी कि इन 5 की जो जितने भी जो एक कार्य हैं, इन सब की देखिए हमने ये एक लगाम है, यानी कि एक लगाम को परमात्मा ने मन से जोड़ा है, और इस मन को हमने किसके अधीन रखना है? परमात्मा के अधीन रखना है, आत्मा के अधीन रखना है, गुरु के अधीन रखना है, सतोगुण के अधीन रखना है, ताकि ये जो आपके हमारे जो भोग विषय है, ये अनियंत्रित नहीं हो जाए। देखिए ये जो मैंने मन को एक पीले रंग से कहो या रंगीन रंग से जो दर्शाया, इसलिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये जो संसारी जितने भी चकाचौंध है, जितने भी ये 5 भोग्य विषयों के अलग अलग आप रूप देखते हो, मनुष्य अक्सर इन रूपों की ओर आकर्षित हो जाता है। इस मेलों की कहो या संसारी आकर्षणों में चकाचौंध को देखते हुए ये फिसल जाता है, आकर्षित होता है। इसीलिए तो मैंने देखिए ये सब मन को एक पीले रंग से, उसमें कई रंग भरे हुए हैं, यानी कि एक रंगीन स्थिति से दिखाया, क्योंकि आपका हमारा मन चंचल है, इसको सदा ही नए नए भोग विषय प्रिय लगते हैं। देखो मन सदा ही जवान बना रहता है। ये मन को देखिए पुरानी वस्तुओं में कहो, पुरानी क्रियाओं में कुछ एक तृप्ति नहीं होती। तभी तो देखिए आप देखोगे ना, विज्ञापन की दुनिया में या फैशन की दुनिया में ये जो जितने नए नए फैशन निकलते हैं, या जितने भी कई प्रकार के जो विज्ञापन टीवी पे, मोबाइल पे या अलग अलग स्रोतों पे आप देखते हो,
ये सभी के सभी ये भोग विषयों की ओर आपके हमारे मन को एक आकर्षित करते हैं, ताकि मन एक नए नए फैशनों में या नए नए भोग्य विषयों के आकर्षणों में फिसल जाए। और यदि मन किसी सात्विक स्थिति में एक अधीन नहीं है, यानी कि आपका हमारा मन बुद्धि यदि सात्विक स्थिति में नहीं है, राजसी है या तामसी है, तो फिर ऐसी स्थिति बने रहने पे फिर जो आपके हमारे जो भोग विषय हैं वो अनियंत्रित हो जाते हैं, वो आवारागर्दी करने लगते हैं। इसीलिए तो इन 5 घोड़ों की लगाम को परमात्मा ने अपने हाथ में रखते हुए अर्जुन को एक उपदेश दिया। अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों के लिए एक संदेश दिया कि हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ने के लिए योग करना है, सत्संग करना है, सात्विक स्थिति बनानी है। देखिए आज संसार में तन के स्तर पर अक्सर लोग योगा अभ्यास करते हैं। अलग अलग पार्कों में देखिए वो योग का एक विभिन्न आसनों से अपने व्यायाम करते हैं। लेकिन जब मनुष्य का यदि उद्देश्य विषय भोगों की प्राप्ति का ही होता है कि उनका शरीर स्वस्थ बना रहे, यदि उनको कोई बीमारी हो गई है तो डॉक्टर कहता है ना सुबह जल्दी उठो और योगाभ्यास करो। तब अगर मनुष्य का लक्ष्य केवल तन तक ही है, तब ऐसी स्थिति को देखिए हम योगाभ्यास से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि योग का जो एक मूल अर्थ है वो तो देखिए हमारी आत्मा परमात्मा की ओर सम्मुख हो। परमात्मा की ओर सम्मुख होने से ही फिर हमें परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती। यदि हम तन के स्तर पर ही अपने स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए ही योगा का अभ्यास करते हैं, तो इसलिए फिर ये हमारा आपका जो एक तन है वो आगे मन, फिर मन से फिर आगे आत्मा की स्थिति तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए फिर वो योगा अभ्यास आपका हमारा एक अधूरा बना रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ देखिए तन को केवल एक काले रंग से दर्शाया है। यानी कि आप दूसरे अर्थों में यूं भी सोच सकते हो कि हमने तन के स्तर से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमने तन को इसलिए स्वस्थ रखना है कि हम अपने मन की साधना आरंभ कर सके। मन को इसलिए हमने स्वस्थ रखना है, सात्विक बनाना है कि साधना करते करते हम अपने आत्मा के मूल ज्ञान की स्थिति में आ जाए। हम अपने कारण शरीर में जितने भी भोग के अज्ञानता के संस्कार हैं वो क्रमशः हमारे दग्ध बीज होते जाए, मिटते जाए। जैसे जैसे कारण शरीर में अज्ञानता के कहो भोग के संस्कार मिट जाते हैं, तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो एक सजातीय संबंध है। यानी कि परमात्मा का एक आत्मा के साथ एक योग तो सहज स्थिति है, लेकिन जब जब आपकी हमारी आत्मा पर इन विषय भोगों के आवरण को देखिए, तमोगुण का जो एक आवरण है उसको मल रूप से एक संबोधित किया गया है, और मन का जो एक आवरण है उसको देखिए विक्षेप कहा गया है। विक्षेप का मतलब ये होता है कि जब उसको परमात्मा की स्थिति का सही सही ज्ञान हो नहीं पाता, उसका मन चंचल रहता है, विषय भोगों की ओर फिसलता रहता है। यानी जैसे जैसे मनुष्य अपनी आत्मा को कहो, मन को कहो या तन को केवल परमात्मा से जोड़ने का एक प्रयास करता है या उसका एक योगाभ्यास करता है, तो फिर उसके कारण शरीर में अज्ञानता के भोग के संस्कार मिटने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के उन भोग विषयों की कोई फुर्ने नहीं जागते, विचार नहीं आते, वृत्तियां नहीं जागती। जब वृत्तियां ही नहीं जागती, तब ऐसी स्थिति में जो हमारा स्थूल शरीर है फिर वो विषय भोगों की ओर आकर्षित नहीं होता, उनके लिए फिर वो अपने कर्म नहीं करता। यानी कि स्थूल शरीर की अवस्था तक तो सीमित रहता है, लेकिन भोग विषयों की वो इच्छा नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में इस योगाभ्यास के सही सही अर्थ को समझते हुए हमें आत्मा को परमात्मा के साथ एक योग करवाना है, ताकि मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो हमें देखिए साधना करने के लिए मिला है, कमाई करने के लिए मिला है, और कमाई उसी को ही कहा जाता है कि जब हम अपने कारण शरीर को शुद्ध करते जाते हैं। जैसे जैसे आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध अवस्था में आता है, सात्विक स्थिति बनती रहती है, तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति है वो एक गति पकड़ लेती है। यहाँ मैं एक स्थिति और स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए तन के स्तर पर योगाभ्यास करने की कोई निंदा नहीं है, लेकिन मनुष्य योनि पाकर हमें देखिए इस
तन के आगे निकलते हुए अपने मन की स्थिति को मजबूत करना होता है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है, ये मन ही बंधन का कारण है। और मन ही यदि परमात्मा में लग जाता है तो फिर ये मोक्ष की स्थिति को कहो या योग की स्थिति को कहो या आनंद की स्थिति की एक प्राप्ति करवा लेता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें साधना करनी चाहिए, और तन के स्तर पर हम जितना भी योग करें उसका हमारा जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य का जो एक कारण है वो केवल योग होना चाहिए, ना कि भोग होना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने तन, मन और आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ें, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन एक योगाभ्यास में आत्मा के स्तर पर हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सात्विक वातावरण का विस्तार होता है। उस सात्विक वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। फिर भी यदि मेरी कहे गए शब्दों पर या इस बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।